हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM इंजीनियरिंग एकेडमी में। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ITI के लिए कंप्लीट कोर्स कराया जाता है। हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया जाता है भाई। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं निम्मी ऑब्जेक्टिव, जो आपका PDF है उसमें से जितने भी फार्मूला हैं भाई वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन फार्मूला में से कम 3 4 5 ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिए जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये भाई फार्मूला बिल्कुल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और ये पार्ट सेकेंड है फार्मूला का, ठीक है। हमने एक वीडियो बनाया था पार्ट 1 पे, अगर आप नहीं देखे हैं तो निम्मी का ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन बैंक है वो WCS सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, आप वहाँ पे जाके उस फार्मूला को देखिए भाई। एक चित्र वाला भी वीडियो बनाया गया है, चित्र में से भी कम से कम 3 4 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे उस PDF में से ही, तो उसका हमने वीडियो बना दिया है भाई। आप वहाँ पे जाके उन्हें अच्छे से याद कर लें। चित्र का और सूत्र का भाई क्वेश्चन बिल्कुल एकदम तय होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि गलत नहीं करना है हमें। अब चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे वीडियो में क्या दिया है भाई, ठीक है। पहला देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं भाई। पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के बीच का अनुपात क्या है? तो देखिए इसे कहते हैं पायसन अनुपात, ठीक है। इसे क्या कहते हैं भाई? पायसन अनुपात। पायसन अनुपात याद कर लीजिए। पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के बीच का जो अनुपात होता है इसे क्या कहते हैं? पायसन अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी याद कर लीजिए, एकदम लिख लीजिए, आप रफ कॉपी में लेके बैठ के अपना लिख लीजिए। ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है, तो आप इन्हें याद करके अच्छे से जाएं। देखिए यहाँ पे प्रतिबल का अनुपात होता है। देखिए प्रतिबल बराबर मान लीजिए ये हम प्रतिबल F से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो प्रतिबल बराबर होता है भाई बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। प्रतिबल यहाँ चलिए लिखना पड़ेगा मुझे, प्रतिबल, ठीक है। रेशियो ऑफ स्ट्रेस, इसे स्ट्रेस कहते हैं, तो यस से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। स्ट्रेस बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, बल बटे में क्षेत्रफल। और ये बल की जगह पे कभी कभी भार भी लिखा हुआ मिलेगा, भार बटे में क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, भार तथा क्षेत्रफल, ठीक है। किसका अनुपात होता है भाई? प्रतिबल का अनुपात किसका होता है? भार तथा क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट पर कौन सा बल कार्य करता है? देखिए रिवेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे एक मान लीजिए ये हम कोई भी प्लेट ले लिए या चादर का कोई ये गुटका ले लिए, हम एक ये ले लिए एक ये ले लिए। रिवेट मतलब क्या? अब हमको इसको चिपकाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर खींचेंगे और इसको इधर खींचेंगे, दोनों को रगड़ेंगे। मतलब रगड़ा कैसे आता है, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो इसे कहते हैं भाई शेयरिंग फोर्स। इसे क्या कहते हैं? शेयरिंग फोर्स। तो ये कौन सा है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गुणांक का सूत्र है। देखिए गुणांक का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणांक का सूत्र पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो देखिए ये होता है वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तथा वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तथा वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बीच का जो अनुपात होता है वही गुणांक होता है। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटे में वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू गुणांक, ठीक है। आप इन्हें बिल्कुल याद कर लीजिए भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पूछ रहे हैं, कौन सा कानून बताता है कि इलास्टिक सीमा के भीतर प्रतिबल विकृत के समानुपाती होता है? तो देखिए हुक्स का नियम है। हुक का नियम क्या है भाई? इलास्टिक सीमा के अंदर प्रतिबल, ठीक है, इलास्टिक सीमा के अंदर प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल और ये विकृति एक दूसरे क्या होते हैं? प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? समानुपाती होते हैं। याद कर लीजिए कौन सा नियम है? हुक्स का नियम। कौन सा नियम है भाई? हुक्स का नियम। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे प्रतिबल हम लिखें, यहाँ पे विकृत लिखें, तो इलास्टिक सीमा के अंदर कोई भी मटेरियल है तो उस पर अगर हम प्रतिबल या विकृति करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, समानुपाती जाएगा,
ठीक है, क्या जाएगा, समानुपाती। यहाँ पे हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहेंगे, बस इतना याद कर लीजिए। ये कौन सा नियम है, हुक्स का नियम है। प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कार्यकारी प्रतिबल तथा अंतिम प्रतिबल के बीच का अनुपात। देखिए, कार्यकारी प्रतिबल तथा अंतिम प्रतिबल के बीच का अनुपात, ठीक है, क्या होगा भाई, ये होगा सुरक्षा गुणांक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक, बिल्कुल याद कर लीजिए। क्रैंक सॉफ्ट पर कौन सा बल कार्य करता है, क्रैंक सॉफ्ट पर कौन सा बल कार्य करता है, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। टेंशनल स्ट्रेस, तनावपूर्ण प्रतिबल, ठीक है, क्रैंक सॉफ्ट पे यही बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। कार्तन प्रतिबल तथा कार्तन विकृत का अनुपात कहलाता है, कार्तन प्रतिबल तथा कार्तन विकृत का अनुपात क्या कहलाता है भाई, तो ये होता है कठोरता का मापांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, कठोरता का मापांक, बिल्कुल याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज की गणना का सूत्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट, बराबर होता है भाई मूलधन दर और फिर यहाँ पे समय बटे में 100, ठीक है, बटे में 100, मूलधन दर समय बटे में क्या होगा, 100 होगा भाई। ये साधारण ब्याज का सूत्र है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला क्या है, ठीक है, वो साधारण ब्याज था, ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए देखिए फार्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। ये फार्मूला होता है भाई मूलधन, ठीक है, मूलधन फिर 1 प्लस 1/100 पे पावर n, 100 पे पावर n। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला आपको दिख रहा है, ये फार्मूला दिख रहा है भाई सी वाला, ये ऑप्शन सी वाला दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये क्या है, ये भी मूलधन का फार्मूला, देखिए ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे आप, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मिश्र धन में से, मिश्र धन को ए से प्रदर्शित करते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर लीजिए, आपका निकल के आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये मिश्र धन क्या है भाई, मिश्र धन जिस धन में मूलधन के साथ साथ ब्याज भी जुड़ा हो, जिस धन में मूलधन के साथ साथ आपका ब्याज भी जुड़ा हो, उसे हम कहते हैं मिश्र धन। तो इस मूलधन में से, इस मिश्र धन में से ये ए बराबर होता है, ये मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब इसी में से हम मूलधन माइनस कर लेंगे तो मिलेगा क्या भाई, सिर्फ सीआई मिल जाएगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। आई होप को आपको समझ में आया होगा यह चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है भाई, हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र बताइए, हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र बताइए, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कोई वस्तु आपने 10 रुपये में ख़रीदा भाई और उसे 5 रुपये में बेच दिया या 6 रुपये में बेच दिया, चलिए 6 रुपये में, तो कितने का हानि हुआ भाई, ये क्या है, आपने वस्तु को ख़रीदा और यहाँ पे वस्तु को बेचा। खरीदा का मतलब क्या होता है, ये क्रय मूल्य है, मतलब क्रय मूल्य, इसे कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस इसे कहते हैं सीपी। और बेचने का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय कर दिया, इसे कहते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है भाई, आप इसमें से माइनस करेंगे, किस में से, सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे, यही ना, सीपी में से एसपी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा भाई 4 रुपये का घाटा हुआ, ठीक है, 4 रुपये का क्या हुआ, घाटा हुआ। ओके, तो देखिए इस फार्मूला को आप कैसे लगाएंगे, देखिए हमेशा कितने का घाटा हुआ है भाई, 4 रुपये का, ये क्या है, लॉस है, ये क्या है, लॉस है आपका, ठीक है। और किस पे लॉस हुआ है, इस सीपी पे। तो आप देखिए क्या करेंगे, आपको लॉस परसेंटेज निकालने के लिए, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, 4 बटे में क्या करेंगे 10 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का परसेंटेज निकालने के लिए। और ये 4 क्या है, ये लॉस है, तो यहाँ हो जाएगा लॉस, ठीक, लॉस
बटे में 10 क्या है, CP है, CP और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। किस ऑप्शन में ये दिख रहा है भाई, जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा वही होगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये होगा आपका राइट आंसर। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो हम उसके लिए एक अलग से आपको ज़रूर वीडियो बना के दे देंगे और उन सूत्र को अच्छे से आपको समझा देंगे और 100% आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिए, लाभ होने पर लागत मूल्य CP सूत्र क्या है। लाभ होने पर, ठीक है, अगर आपको लाभ हो रहा है तो कास्ट प्राइस निकालने के लिए क्या सूत्र है। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझते हैं भाई। अगर आपने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी है, मतलब CP क्या है आपका, 100 रुपये है, ध्यान दीजिए, और हम कह रहे हैं हम इसे 20% के प्रॉफिट पे बेच दिए, 20% के प्रॉफिट पे बेच दिए, इसका मतलब कितने में हम बेच दिए होंगे भाई। आप कहेंगे सर 120 रुपये में बेचे होंगे आप। कितने में, 120 रुपये में। बिल्कुल सही है कि नहीं, 120 रुपये में बेच दिए होंगे, एकदम सही है भाई। अब देखिए, अब ये 120 रुपये आता कैसे है। चलिए अच्छा ठीक है, अगर हम ये 100 रुपये की हमारी वस्तु है, अगर 20% के लाभ पे बेचेंगे तो 120 रुपये में बेचेंगे, 30% के लाभ पे बेचेंगे तो 130 रुपये में बेचेंगे, 50% के लाभ पे अगर बेचेंगे तो 150 रुपये में बेचेंगे। इतना तो आपको क्लियर होगा। अगर मैं यहीं पे कह दूं हमारी जो वस्तु है भाई वो है 400 रुपये की, अब बताइए, अब अगर हम 20% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे। तब आप कहेंगे अच्छा सर, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं। अच्छा, आप जो है वस्तु लिए हैं 400 रुपये की ना, अगर आप वस्तु लिए होते हैं 100 रुपये की तो आप इसे बेच रहे होते 120 रुपये में, लेकिन आप कह रहे हैं 100 रुपये की नहीं भाई, तुम्हारी वस्तु तो 400 रुपये की है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अगर हमारी वस्तु 1 रुपये की होती तो हम कितने लाभ पर बेच रहे होते हैं, तो हम बेच रहे होते 120 बटे में 100। बिल्कुल सही बात है, 120 बटे में 100। अगर हमारी वस्तु, ठीक है, लेकिन हमारी वस्तु कितने की है, 400 रुपये की है, तो हम बेचेंगे कितने में, दोनों पक्षों में 400 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 120 बटे में क्या होगा भाई, 100 होगा कि नहीं, ये 100 होगा कि नहीं। और ये क्या निकल के आ रहा है, ये आपका निकल के आ रहा है विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, तो देखिए ये क्या है भाई, ये क्या है आपका कास्ट प्राइस है, यही है आपका कास्ट प्राइस 400 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे कास्ट प्राइस, फिर देखिए यहाँ पे लाइन खींच दीजिए। अब ये क्या है, 20% के प्रॉफिट पे हम बेच, 400 की वस्तु को 20% के प्रॉफिट पे हम क्या बेच रहे हैं, तो ये 100 में प्लस 20 है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे प्लस 20 हो गया है, 20 ये क्या है परसेंटेज है भाई, 20%, और बटे में क्या है भाई 100 है। एकदम देखिए सूत्र बन गया आपका, एकदम क्या बन गया, सूत्र बन गया एक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस क्यों है 20, यहाँ 120 क्यों आया, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। अगर यही 20% का लॉस होता तो 100 में से 20 माइनस कर देते हैं तो यहाँ हो जाता 80। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। अब हमसे पूछा क्या है, लाभ होने पर, ठीक है, लाभ होने पर CP सूत्र क्या होगा, तो CP निकालना है तो यहाँ से हम CP निकाल लेंगे भाई, इसी में से तुलना करके। तो CP बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए CP बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा SP बटे में 100 प्लस 20%, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का, 100 का भाई। ठीक है, ये निकल के आ गया CP, क्या निकल के आ गया, CP निकल के आ गया कि नहीं। देखिए कहीं दिख रहा है ऐसा, देखिए या तो इसे और चेंज करके आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 100, फिर ये बटे में देखिए 100, और ये 20% क्या है, प्रॉफिट है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉफिट प्रतिशत, और यहाँ पे आप लिखेंगे ये जो SP है यहाँ लिख लीजिए, ये हो गया SP। देखिए ये बिल्कुल फार्मूला बन सकता है, तो ये फार्मूला कहाँ पे है भाई, ऑप्शन B में, बिल्कुल यहाँ पे है ये फार्मूला। ठीक है, बिल्कुल B बिल्कुल राइट होगा। ओके,
मैंने पूरा कोशिश किया है भाई कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। अगर कहीं भी किसी भी सूत्र में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए, हम उस मतलब टॉपिक पे एक अलग सी वीडियो बना देंगे और आपको अच्छे से समझा भी देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। All the best for your bright and successful future. Bye bye. Take care, all of you.